शुभकामना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज तिरंगा की पावन धरा को नमन करते हुए सभी को सेवा जवान आज मंचा से यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव, और माननीय रूप नारायण टोया जी, राष्ट्रीय सचिव, और मंचा से क्रांतिकारी राधेश्याम ककोड़िया जी, एनआर भोयाल जी, सुखकरण पांडे जी, सरोटिया जी, और आज उपस्थित यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आयाम जी युवा मोर्चा और कमलेश गौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेल करवाली, और उपस्थित सभी जाबाज कार्यकर्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को मेरी ओर से सेवा जवाब। और मैं भूल गया था यहाँ के मुखिया सरपंच महोदय जो आपके सामने अपनी उपस्थिति दिए, उनको भी मेरी ओर से सेवा जवाब। और जिला पंचायत सदस्य भी है, नाम तो नहीं जानता, जो भी आए सभी को, अच्छा सविता प्रजापति जी, सभी को मेरी ओर से सेवा जवाब। जैसा ये सिर्फ तेलुगुआ गांव में नहीं है, जहां भी पूरे देश में चाहे विश्व में ऐसी समस्या, लेकिन आज तक शायद हमको आजादी के पहले से और हजारों सालों से शिक्षित भी नहीं होने दिया, और कोई जानकारी के अभाव के कारण हम पूर्व वक्ताओं ने सारी चीजें बहुत व्यवस्थित कही है हमारे लिए, लेकिन आदिवासियों की एक समस्या, हम लोग कानून जानते हैं ना, तो आज तक हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो, या हमारे पूर्व में बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं जो गांव से निकलकर आरक्षण की बदौलत जो आप बैठे हुए पद पर, उन्होंने कभी नहीं देखा कि हमारे गांव में बैठने करके और लोगों को जानकारी है। उसके कारण जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हम लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, और कोई भी सरकार आपका विकास नहीं कर रही है, इससे साफ समझ में आता। आज आजादी के मात्र 80 साल होने जा रहे हैं, 79 के बाद 80 साल में अपन आए। तो क्या जब सरकारें बनी थी भारत देश की, तो क्या हम लोग नहीं रहते थे, हमारे पास जमीनें नहीं थी क्या? जमीनें तो पहले से थी ना, तो आज कैसे सरकार की जमीन हो गई? इसका मतलब है या तो अंग्रेज जब भारत छोड़े तो इस सरकार को देखे जाएंगे, वो उनकी जमीन को हस्तांतरित कर दिया। भाई जो गांव में रह रहा है, आदिवासी रह रहा है, पूरे जहाँ कहीं भी हजारों सालों से जब जितने भी युद्ध हुए अपने राजा महाराजाओं के साथ, तो उनको इतने शासक आए, तो जब भी जगह हुआ युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, तो जंगलों की तरफ अपनी जमीनें खुद बनाया। ये कोई सरकार ने एहसान नहीं किया है, माननीय वर्तमान में मोदी जी हो, चाहे इसके पहले मनमोहन जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, के एहसान के पहले हम नहीं दबे। ये जमीन हमारे पूर्वजों ने खुद बनाई है और इसकी लड़ाई में नहीं। और एक सबसे बड़ी विडंबना, कोई भी इतिहास में कहीं पे भी ना इन चीजों को हमें बताया गया, ना हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी। आज भी किले महल दिख रहे हैं, उनकी जमीन को और छीन ली गई। इसका मतलब है सरकारें जो भी हों, पूंजीपतियों की सरकार है, छोरों की सरकार है, वो धीरे धीरे अपने नियम बनाते हुए हम लोगों को बेदखल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और उनको लूटने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा जो है बेचकर वो अपने पूंजीपति दोस्त जैसे अदानी, अंबानी, जितने भी पूंजीपति सब, क्या ये बताएं, चलो ठीक है, हम अपने देश के विकास के लिए अगर हम त्याग भी करें कि मुआवजा किसको बनता है? जो उस गांव से, उस क्षेत्र से चुन के जाता है, सबसे पहला नेतृत्व जो हमने उनको सौंपा है। विधानसभा या लोकसभा में उन्हीं को बोलना है, नहीं बोलते इसका मतलब वो स्वार्थी और वो खुद दलाल है, जो सत्तासीन लोगों के साथ हम लोगों को बेच रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ है, और जो हमारे अभी क्रांतिकारी राधेश्याम ककोड़िया जी ने कहा कि 18 तारीख के बाद जिला अध्यक्ष जी जो अभियान चलाएंगे, अगर पूरे सिंगरौली में अच्छी सदस्यता हो जाती है तो हम
18 अक्टूबर में एक कार्यक्रम रखेंगे बैरन में प्रशासन के खिलाफ और पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव जिले स्तर में करेंगे और पूरे प्रदेश से हमारे पदाधिकारी आएंगे। हम आपके साथ हमेशा हैं। अन्याय और अत्याचार जो दादा मकाम ने हमको ये मंत्र देके गए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके गए, ये इतनी अच्छी पार्टी है जो विचारधारा से उपजी और इन्हीं सब कारणों से तो पार्टी बनी है। ये कोई हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी के साथ जैसे अभी राधे श्याम जी को किसी ने कहा तो ऐसा हो कि हम आंदोलन करने आए हैं, हम अपने लिए आए हैं। क्या ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई बड़ी गाड़ियां हैं या हमारे इसी गांव में बहुत सारे गोंडवाना के कार्यकर्ता हैं, तो क्या वो अमीर दिख रहे हैं या हमारे जिला अध्यक्ष जी अमीर दिख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति को आप समझें। जिस दिन राजनीति को समझ जाएंगे हमारे साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक जो अधिकार दिया है इसी के लिए दिया है कि अगर वो 5 साल बन भी जाए तो अगले 5 साल हमको तो मौका मिलता है ना, तो एक साथ इसीलिए संगठन होना चाहिए। जैसे कोई भी विस्थापन के लिए हम लोग तो पूरे प्रदेश में क्या देश में किसी भी जिले में आंदोलन करते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो ये देखते हैं कि 50% लोग, जैसे माननीय श्याम सिंह मरकाम जी ने कहा, वो प्रैक्टिकली 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं। सिंगरौली में आपके इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, कई गांवों को बचाए। आप पुराना किसी से भी पूछ लें। तो मेरा आग्रह ये है कि आप उसको मंथन करें और गांव गांव में बैठ के करें, पार्टी का साथ दें। आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे किसी की भी सरकार हो। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अपना उसको संवैधानिक तरीके से बात रखेंगे और 1 महीने के बाद अभी ये चेतावनी देते हैं सरकार को और मोहन यादव को, जो पूरे गांव-गांव में शराब की बिक्री करवा रहे हैं और जो खनिज पदार्थ है उसको बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। ये इसीलिए, और स्कूलों को शिक्षक की पूरे प्रदेश में व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हजारों स्कूल बंद होने की कगार में। ये ऐसा क्यों किया गया? आपके गांव में भी ऐसे स्कूल होंगे जिसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि आप कभी कानून की जानकारी रखे ही नहीं। तो ऐसे जब भी खनिज पदार्थ निकल रहा हो, कोई भी बाहर से आएगा और आपको भगा देगा। इसलिए ना तो शिक्षित हो और पूरे टाइम नशे में रहो। ये सरकार ये करना चाहती है, पूरी भाजपा की सरकार इसी में लगी है। और पहले जो सरकार है उन्होंने हमें अधिकार नहीं दिया। इसका मतलब हमारा कोई नहीं है। आप संविधान के दायरे में रहकर जो भी उसमें प्रावधान दिए हुए हैं, आप ग्राम सभा गठित करें, उसमें सब कुछ अपने को कानून का अधिकार दिए हुए हैं, बैठक करके और एक एक चीज समझो। 5 हर गांव में पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हों या कॉलेज में पढ़ाई किए हों, उनको सामने रखें और वो बात करेंगे, कोई भी आए। जैसे मैं इससे पहले भी आया था जहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन है, महिलाओं को, और वो हमें देखा नहीं गया। महिलाओं को कुछ लोगों को पुलिस किस तरीके से खदेड़ अपनी जगह में, पुलिस और प्रशासन, इसका मतलब है वो कंपनियों की नौकरी कर रही है, हमारी नौकरी कर रही है, वो जनता की नौकरी कर रही है। उनको जरा सिखाए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है हमेशा आपके साथ है, बस आपको साथ देना, हमेशा ऐसे ही खड़े रहना है। लीड करने के लिए हमारे पास बहुत क्रांतिकारी है। आपने देखा होगा ये पुलिस कुछ नहीं, ऐसा एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ ना हुआ हो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। पूरे प्रदेश की पुलिस को पता है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो पुलिस की FIR हम कराएंगे अगर वो जबरदस्ती करते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं। कानून की रक्षा करने के लिए उनको यहाँ बिठाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कानून को तोड़ के और अत्याचार करें पैसों के लिए। तो आपसे बस यही आग्रह है, ग्राम सभा गठित करें और सब पार्टी की सदस्यता लें। ऐसे में हम नहीं करेंगे कि हम उतनी दूर से आए और आपको हम सहयोग करें और आप किसी और को विधानसभा में पहुंचाएं। और ये सब समझने की जरूरत है। आज हम, पहले ऐसा होता था कि अनभिज्ञ थे राजनीति को, मुझे लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे अब तक। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, कारपोरेट कंपनी, कारपोरेट कंपनी, कारपोरेट कंपनी, कारपोरेट कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और
ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे लोगों को, सिंगरौली जिले वासियों को न्याय नहीं मिलेगा। और एक इससे भी 10 गुना आप प्लान करें कि इससे बड़ा आंदोलन सिंगरौली के अंदर हो, कलेक्ट्रेट का घेराव करें। धन्यवाद। मैं हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे आग्रह करूंगा, जो कलेक्टर रैंक के हैं वो आके यहाँ पर ज्ञापन दे लें और जल्द से जल्द, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, हमारे जो देश के मालिक हैं उनको भी असुविधाएं हो रही है। आपके लिए हमने गाड़ियों में तेल भी डलवा दिया, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दी, तो आप लोग आकर थोड़ा सा ज्ञापन ले लें। और हमारे बीच में हमारे इस ग्राम के सरपंच महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और आपके गांव में, आपकी पंचायत में इतनी सारी समस्याएं चल रही है, हम सभी लोग आए, सब लोग भीग रहे, सबको जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे सरपंच महोदय आदरणीय मरावी जी, उनके लिए जोरदार ताली है।